हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का क्लास फुल एड्रेस। तो चलिए, ये वाला बेसिकली हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन हम लोग जो लाए हैं एक शॉर्ट नोट्स के लिए लाए हैं कि शॉर्ट नोट्स के लिए ये यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग पढ़ लिए थे। ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स में यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या था मेरा। क्लास ए में हम लोग देख लिए थे, अच्छा से देख लिए थे कि क्लास ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेके 126 तक था। तो यहाँ पर देखिए इसका रेंज है। ये क्लास ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 126 है। और इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना है, 2 की पावर 31। ये सब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग इसको शॉर्ट नोट्स के लिए लाए हैं। इसी पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना था नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 की पावर 31। यहाँ पर देखिए क्लास बी के अंदर में कितना था, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 128 से 191 तक था। और इसका नंबर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना है, 2 के पावर 30। देखिए नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 के पावर 30। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्लास सी है। क्लास सी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 192 से लेके 223 तक है। और इसका नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना है, 2 के पावर 29। और यहाँ पर देखिए क्लास डी, इसका रेंज देखिए 222 से लेके 239 तक है इसका रेंज। और इसका नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना है, 2 के पावर 28। और इसी तरह से क्लास ई का क्या है रेंज, 240 से लेके 255 तक है। और इसका नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना है, 2 के पावर 28। देखिए इसका जो रेंज है ना, रेंज के बेसिस पे आप लोग को पता लगाना होगा कि वो क्लास ए में है या बी में है या सी में है या डी में है। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर क्लास ए में है तो उसका नेटवर्क आईडी में कितना बिट रहता है, देखिए 8 बिट रहता है नेटवर्क आईडी में। अब बाकी मेरा 24 बिट में क्या रहता है, होस्ट आईडी। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं क्लास ए के बारे में। यहाँ पर देखिए क्लास ए में 8 बिट क्या है मेरा नेटवर्क आईडी, और 24 बिट क्या है मेरा होस्ट आईडी। देखिए यहाँ पे देखिए 8 बिट का कलेक्शन कैसे हम बनाते हैं, 32 बिट का 8.8.8.8 ये मेरा कलेक्शन बनता है। तो यहाँ पे देखिए 8 बिट जो मेरा नेटवर्क आईडी है, इसी 8 बिट से हमको ये रेंज लिखना है। यानी कि मान लीजिए किसी भी आईपी एड्रेस में अगर मेरा ये 8 बिट, यानी कि फर्स्ट बिट जो है मेरा 8 का कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट बिट अगर 1 से लेके 126 के रेंज के बीच में रहता है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है 55 है। और यहाँ पे थर्ड मतलब 388 कलेक्शन अगर कुछ भी रहता है, लेकिन 255 से कम रहना चाहिए, क्योंकि 8 से कलेक्शन टोटल कितना बनता है, 2 की पावर 8 यानी कि 255। यानी इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, इससे कम कुछ भी रखेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 105, 106, 107। तो ये बताइए कि किस क्लास के अंदर में आता है। देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट बिट को देखना है, मतलब फर्स्ट 8 बिट को देखना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 8 बिट में पहला डिजिट का क्या है, 55 है। देखिए इस किस रेंज में आता है, तो नेटवर्क आईडी बस पार्ट में देखना है। देखिए नेटवर्क आईडी में कितना है, 55। देखिए क्लास ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 126 तक है। तो इसमें कितना आया, 55 है। तो ये इस रेंज के अंदर में आता है। तो ये क्या हो गया, क्लास ए के अंदर में आ गया। ये आईपी एड्रेस किसको असाइन होगा, क्लास ए के लिए है। उसी तरीके से देखिए अगर हम क्लास बी का देखते हैं, अभी ये हम समझा रहे हैं कि इस रेंज के बेसिस पे हम कैसे उसको पहचानेंगे कि किस क्लास के अंदर में आता है, वो हम लोग आज देखते हैं। देखिए क्लास बी में देखिए नेटवर्क आईडी कितना बिट का है, 16 बिट का। और होस्ट आईडी कितना बिट का है, 16 बिट का। देखिए यहाँ पर देखिए 88.8 ये .88 है। यहाँ पर देखिए इस बिट का और इस बिट का जो रेंज है यहाँ से कहाँ तक है, 128। फर्स्ट बिट का देखना है बस आपको, बाकी का नहीं देखना है। फर्स्ट 8 बिट को देखना है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 192 से लेके 223 तक। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए न क्लास बी में देखिए 128 से लेके 191 तक। यहाँ पे देखिए अगर 129 है और डॉट यहाँ पे कुछ भी हो
अगर शुरुआत में ये मेरा शुरुआत वाला जो फर्स्ट 8 बिट है उससे हम लोगों को रेंज देखना है कि वो किस रेंज के अंदर में आता है, और उस रेंज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस क्लास के अंदर में आता है। यही था मेरा कि हम इस रेंज के बेसिस पे कैसे जानेंगे कि मेरा किस क्लास के अंदर वो आईपी एड्रेस आता है। और इसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए ये भी मेरा शॉर्ट नोट्स है, ये भी आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। यानी देखिए क्लास ए में मेरा टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना है, यानी कि देखिए क्लास ए में हम इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि क्लास ए में जो है 0 बिट मेरा फिक्स रहता है और मेरा बच कितना गया 7 बिट, बचा कितना था 8 बिट में 7 बिट। तो 7 का पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर मान लीजिए 7 का पूरा कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर 7 0 बनाते हैं और ये भी है 0 तो ये मेरा 0 हो जाएगा, और एक क्या होगा 7 के साथ पूरा हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 127 हम कनेक्टिविटी के लिए रखते हैं तो वो मेरा यूज़ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बिट फिक्स किया तो क्या हो गया 2 की पावर 7 और -2 कहाँ से माइनस हुआ, ये 7 बिट जो टोटल 0 बन गया था तो 0 एगो और एगो 127 बन जाएगा, तो वो दोनों मेरा माइनस हुआ क्योंकि वो दोनों आईपी एड्रेस स्पेशल पर्पस के लिए रखा गया, तो इसीलिए वो दोनों हमको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना हो गया 2 की पावर 7 - 2 यानी कि 126 आईपी एड्रेस मेरा क्लास ए के अंदर में आ गया। और 126 आईपी एड्रेस क्लास के अंदर में है। और देखिए नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क क्लास ए में क्या है, यानी देखिए 2 की पावर 24 - 2 यानी कि ये इतना नंबर जो है क्लास ए के एक नेटवर्क के अंदर में उतना होस्ट आता है। यानी कि एक नेटवर्क हम क्लास ए का अगर परचेज करते हैं तो इतना होस्ट यानी कि कंप्यूटर हमको परचेज करना पड़ेगा, तभी हमको क्लास ए को असाइन किया जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्लास बी में देखिए 2 की पावर 27 नहीं 2 की पावर 14, ये कहाँ से आया 14, तो देखिए इसमें क्या है क्लास बी के अंदर में 10 बिट फिक्स है। यानी कि देखिए अगर फर्स्ट बिट पे हम ध्यान दें तो फर्स्ट बिट कितना बिट का रहता है 8 बिट का, 8 में से 2 बिट मेरा रिजर्व्ड हो गया। लेकिन क्लास बी के अंदर में टोटल कितना नेटवर्क आईडी था 16 बिट था, तो जिसमें से 2 बिट हमको अगर फिक्स कर दिए तो उसमें कितना बच गया 14 बिट बच गया। 14 बिट से कितना कॉम्बिनेशन होगा 2 के पावर 14, यानी कि देखिए इसमें कितना होगा 16,384 नेटवर्क हो गया। और हर एक नेटवर्क में कितना होस्ट है 65,534, यानी कि 2 के पावर 16 - 2। 2 कहाँ से होस्ट आईडी में 2 कहाँ से माइनस हो रहा है, क्योंकि हर किसी भी आईपी एड्रेस के अगर होस्ट आईडी में टोटल बिट 0 है और टोटल बिट अगर 1 है तो वो मेरा किसी होस्ट को यानी कंप्यूटर को असाइन नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे होस्ट आईडी में 2 बिट को माइनस करते हैं। उसी तरीके से क्लास सी में देखिए 2 के पावर 21, यानी कि देखिए नेटवर्क आईडी कितना बिट का था मेरा 24 बिट का था, लेकिन ये जो 21 कहाँ से आ गया, ध्यान देने वाली बात है क्योंकि क्लास सी के अंदर में 3 बिट मेरा फिक्स है 110। अगर 110 फिक्स है तो नेटवर्क आईडी में बच कितना बिट गया 21 बिट बच गया, क्योंकि नेटवर्क आईडी में क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितना बिट का था 24 बिट का, जिसमें से मेरा 3 बिट फिक्स है 110, तो बच कितना गया 21 बिट बच गया। तो उससे कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 2 के पावर 21, तो उतना मेरा ये हो जाएगा नेटवर्क। और हर एक नेटवर्क में मेरा कितना है 254 होस्ट है यानी कि कंप्यूटर है। यानी क्लास सी के अंदर हम देखिए तो नेटवर्क की संख्या ज़्यादा है, होस्ट की संख्या कम है, तो ये मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो सकता है। उसी तरीके से देखिए क्लास डी के अंदर में नो नेटवर्क आईडी और नो होस्ट आईडी 28 रिमेनिंग बिट आर यूज्ड फॉर डिफाइंड मल्टीकास्टिंग, यानी कि क्लास डी में जो है नहीं तो नेटवर्क आईडी होगा नहीं तो होस्ट आईडी होगा, वो जो है ना मल्टीकास्टिंग के लिए उसको रिजर्व्ड करके रखा गया है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्लास ई के बारे में नो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी ऑल 28 रिमेनिंग बिट रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पस, यानी कि जो क्लास ई का जो है उसमें भी कोई नेटवर्क आईडी या कोई होस्ट आईडी नहीं होता है, उसको भी जो जितना भी 28 का 28 बिट है उसको भी जो है रिजर्व रखा। 28 बिट क्यों है यार, क्योंकि देखिए किसी भी आईपी एड्रेस में देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आईपी एड्रेस तो 32 बिट का होता है, लेकिन यहाँ पे 28 बिट ही क्यों लिखा गया है। यहाँ पे देखिए क्लास डी के अंदर में 28 बिट ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए क्लास ई के अंदर में 4 बिट फिक्स है, जिसमें क्लास डी के अंदर में क्या है 1110 111 और क्लास ई में क्या है 41। ये बिट तो मेरा फिक्स है, तो रिमेनिंग कितना बिट बच गया 28, तो वही मेरा 28 बिट जो बच गया
उसी को रिजर्व रखा है। क्लास डी में तो रखा है मेरा मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई में रखा है रिसर्च और फ्यूचर पर्पस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा शॉर्ट नोट्स देखिए कि इस नोट्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।